सिकंदर घबराया हुआ भागता भागता लाला के पास पहुंचता है और हाँफते हुए कहता है, लाला, सयान को हमारी सारी हकीकत पता चल गई है। वह अपने खतरनाक बंदों के साथ सीधे हमारे ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है। अब बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही लाला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी जान बचाने और हर हाल में रानिया को हासिल करने के लिए वह बिना एक पल गंवाए रानिया को जबरदस्ती उठाकर अपने गुप्त फार्म हाउस ले जाता है, जहां वह उसके साथ जबरदस्ती निकाह पढ़ने की तैयारी करने लगता है। उधर सयान अपने मजबूत नेटवर्क की मदद से लाला के इस खुफिया फार्म हाउस का पता लगा लेता है। जैसे ही लाला रानिया के साथ जबरदस्ती निकाह पढ़ने वाला होता है, तभी अचानक सयान पुलिस और अपने खतरनाक बंदों के साथ वहां धावा बोल देता है। सयान अपनी गन निकालता है और बिना कोई मौका दिए लाला के बंदों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। अपने बेटे वलिद खान की मौत का बदला लेने के लिए लाला भी गुस्से में सयान पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन इस बार सयान का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह एक पल भी देर नहीं करता और सीधी गोली लाला के सीने में उतार देता है। लाला वहीं मौके पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इसके बाद सयान रानिया और वजीर को सुरक्षित वहां से निकालकर अपने घर ले आता है। दूसरी तरफ इल्हाम को खबर मिलती है कि सयान अपने इंतकाम की आग में पूरी तरह उतर आया है और उसने लाला की जान ले ली है। सयान का यह खौफनाक रूप देखकर इल्हाम बुरी तरह डर जाती है और उसे बिना बताए चुपचाप टर्की चली जाती है। सयान रानिया का मुरी वाला फार्म हाउस पहले से भी ज्यादा शानदार तरीके से दोबारा बनवा देता है, जिसके बाद वहां फिर से कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी सयान को पता चलता है कि इल्हाम उसे छोड़कर टर्की जा चुकी है। अगले ही दिन वह अपनी फ्लाइट बुक करवाता है और सीधे टर्की पहुंच जाता है। टर्की की सड़कों पर वह इल्हाम को पागलों की तरह ढूंढता रहता है। अचानक जब वह एक रेस्टोरेंट में दाखिल होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इल्हाम वहां अपने नए बॉयफ्रेंड जावियार के साथ खुशी खुशी बैठी होती है। यह मंजर देखकर सयान का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह हिम्मत करके इल्हाम के पास जाता है, लेकिन इल्हाम नफरत से अपना मुंह फेर लेती है और उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अगले दिन सयान इल्हाम के घर पहुंचता है। अपने बंदों के जरिए वह जावियार का पूरा बैकग्राउंड निकलवाता है। तहकीकात में पता चलता है कि जावियार एक धोखेबाज इंसान है और उसका कई दूसरी लड़कियों के साथ भी चक्कर चल रहा है। सयान फौरन सारे पक्के सबूत इकट्ठा करता है और इल्हाम को दिखा देता है। अपने बॉयफ्रेंड की यह घिनौनी हकीकत देखकर इल्हाम के होश उड़ जाते हैं। वह रोती हुई सयान के गले लग जाती है और अपनी सारी नफरत भुला देती है। इल्हाम के अब्बू को जब पता चलता है कि सयान टर्की पहुंच गया है और वह इल्हाम से सच्ची मोहब्बत करता है, तो वह फौरन अपने दोस्त के बेटे से इल्हाम का रिश्ता तोड़ देते हैं और सयान से उसकी शादी का फैसला कर लेते हैं। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और सयान और इल्हाम का शानदार निकाह पढ़ा दिया जाता है। निकाह के बाद सयान इल्हाम को हनीमून के लिए अमेरिका लेकर जाता है, जहां दोनों एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगले दिन इल्हाम की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सयान घबराकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए खुशखबरी देते हैं कि इल्हाम प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सयान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।